हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा नाम है कर तलहा। रहे हैं। तो गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 63 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके हैं जो गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही कमाल का था। क्यों? वो इसलिए कि उद्धव जी जो थे वो उनको ज्ञान देने जा रहे थे, लेकिन गोपियां जो थी वो कृष्णा जी के अलावा उनका जो मन है वो एक ही मन है जो कि कृष्णा जी पर मोहित हुआ है। और उन्होंने ये उद्धव जी से कहा भी, उन्होंने कहा कि हमारा तो एक ही मन था, वो कृष्णा जी के साथ मथुरा चला गया। अगर 10-20 मन होते तो तुम्हारे भगवान पे भी लगा लेते, कोई मसला नहीं था हमें। और उन्होंने आप देखना, जब उन्होंने कहा कि आपका भगवान, आपका ईश्वर रहता कहाँ पे है, क्या उनकी आंखें भी हमारे कन्हैया की तरह है। यार क्या बात है गाइस। आप देखते हैं कि आगे हमें क्या देखने को मिलने जा रहा है। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। क्या उसके हाथों में वही नरमी है, उसके स्पर्श में वही गर्मी है जो कृष्ण कन्हैया के हाथों में है? कृष्ण कन्हैया, क्या हम उसे गले लगा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, ना उसके हाथ हैं, ना उसके नयन हैं, ना वो किसी के गले लग सकता है। वो परब्रह्म परमेश्वर निराकार, अविनाशी और अचल है। ना वो पैरों से चलता है, ना वो कहीं आता है, ना कहीं जाता है, क्योंकि वो हर समय हर स्थान पर व्याप्त और विराजमान है। ना वो पैदा होता है, ना वो मरता है। वो भूत, भविष्य और वर्तमान की सीमाओं से परे है। ना वो कहीं आता है, ना वो कहीं जाता है, तो फिर हमारी उससे भेंट कहाँ होगी उद्धव भैया? अगर उसके हाथ नहीं तो वो हमें छुएगा कैसे? उसके नयन नहीं तो वो हमें देखेगा कैसे? और अगर हमें कोई देखने वाला ही नहीं हो तो हमारी इस रूप की सुंदरता का क्या प्रयोजन? हम सजे संवरे किसके लिए उद्धव भैया? ना भैया, हमें ऐसे व्यर्थ के भगवान से क्या लेना? सब व्यर्थ की बातें छोड़ो। उद्धव जी, मुझसे ये कहिए कि कन्हैया ने अगर आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो क्या समझ के भेजा है? उसने ये लिखा है कि मुझसे प्रेम ना करो, मुझे भूल जाओ। उद्धव भैया, कहीं वो पागल तो नहीं हो गया? अरे, अगर वो पागल भी हो गया ना तो भी हमारे प्रेम को नहीं भुला सकता। वास्तव में ये मथुरा वाले छल बल करने में बड़े ही प्रवीण हैं। पहले वो क्रूर आया और कृष्ण कन्हैया को न जाने क्या क्या उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाकर हमसे दूर ले गया, और अब ये उद्धव भैया आए हैं एक नया उपदेश देने कि कृष्ण भगवान को भूल जाओ। ऐसा अत्याचार हम पर मत करो। और यदि किशन ने आपको ये संदेशा लेकर भेजा है तो ये उपदेश उसी के पास वापस ले जाइए। उससे जाकर कहिए कि वही उस ईश्वर को ध्याए, हमें अपने प्रेम मार्ग से पथभ्रष्ट न करे। पहले ही हम लोग विरह में दुखी हैं, हमें ऐसे कटु उपदेश देकर और दुखी मत करो। तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए उन्होंने ये संदेशा भेजा है। देखो, प्रेम एक मोह का बंधन है। जो इस मोह के दलदल में फंसेगा वो अवश्य दुख पाएगा। और मैं कहता हूं, इस माया के अंधकार से निकलकर ज्ञान के प्रकाश में आओ, जहां न मिलने का सुख है, न बिछड़ने का दुख है, केवल परमानंद ही परमानंद है। मिलने का सुख नहीं, बिछड़ने का दुख नहीं,
ऐसा जीवन जीने से क्या लाभ? क्या लाभ? जीवन का वास्तविक लाभ है पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति। अरे जो प्रेमी को न प्राप्त कर सकी वो परमात्मा को प्राप्त करके क्या करेगी? क्या परमात्मा को प्राप्त करोगे तो परम शांति को प्राप्त करोगे। ये जो तुम्हारी हाय हाय है ना, हाय मुझे प्रेमी नहीं मिला, हाय मुझे झूठे वचन देकर चला गया, हाय मुझसे विरह की पीड़ा नहीं सही जाती, सब शांत हो जाएगा। न झूठे वचन का दुख रहेगा, न विरह की पीड़ा रहेगी, सब शांत हो जाएगा। सब शांत हो जाएगा। हाँ, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है, जैसे शव शांत होता है। दे देना। विरह की पीड़ा में जो आनंद है, उस आनंद को आप जानते हैं? पीड़ा में आनंद? हाँ, पीड़ा का आनंद, पीड़ा का परमानंद। पर वो तो तुम तब जानोगे ना जब प्रेम करोगे। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? प्रेम आदि भावनाओं में फंसना मूर्खों का काम है, ज्ञानी इन बातों में नहीं फंसता। अरे ज्ञानी कहते हो अपने को? प्रेम का तो ज्ञान नहीं, फिर ज्ञानी कैसे हो गए? हाय, हाय, हाय। भैया प्रेम करो, प्रेम की पीड़ा को सहो, तब तुम्हें इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि प्रेम की पीड़ा में इतना आनंद क्यों है। तब तुम संपूर्ण ज्ञानी बनोगे। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है। अभी तुम्हारा ज्ञान अधूरा है।
तो गाइस यहाँ ख़त्म हुआ ये पार्ट भी बहुत कमाल का था कि उद्धव जी मोहसिन भाई देखा कि ज्ञान देने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, अभी तो आपका तुम्हारा अपना ज्ञान ही मुकम्मल मुकम्मल हुआ, हमें क्या ज्ञान क्या देना आधा है? अधूरा ज्ञान लेकर तुम हमारे पास आ गए हो। तुम्हें अगर प्रेम का ही ज्ञान नहीं है तो तुम्हारे पास कहाँ ज्ञान ही नहीं। हाँ तुम्हारा यार कमाल की मोमेंट थी वो। और उसके बाद हाँ इससे पिछली एपिसोड पार्ट में ना मुझे एक चीज़ उद्धव जी की बहुत अच्छा लगा था वो कि जब उन्होंने कहा कि ये स्वयं ईश्वर ने पत्र लिखा था और इस पत्र में ऐसा ज्ञान था जो कि मुनि ऋषि जो हैं वो इतने तप करने के बाद भी उनको ये ज्ञान मैं आपके लिए लेकर आया था। और आगे से गोपियों का कहना, आप गोपियों का सुनना कहा कि आपने अगर आपको ये इतने मुश्किल से मिला तो आपने इसे ऋषि मुनियों के पास ही लेकर जाना था, हमारे पास क्यों नहीं लेकर आया। हाय 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 यार ये कैसी लीला है जो कि अब देखो कि वो अब अच्छा उद्धव जी को भी ये बात महसूस हुई है जब उन्होंने कहा आपका ज्ञान मुकम्मल ही नहीं, आधा अधूरा ज्ञान है। तो इस चीज़ को उन्होंने भी सोचा क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर प्रेम की भाषा ही नहीं तुम जानते तो तुम जानते क्या हो, कुछ भी नहीं जानते। अब आप इस बात को तलब समझे कि अब उद्धव जी का कल्याण होना शुरू हो गया। और उसके बाद आप ये देखो कि वो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे ईश्वर की आंखें ही नहीं है वो हमें देखेगा कैसे, और हमारी सुंदरता किस काम की। उसके बाद उन्होंने कहा तुम उनके हाथ ही नहीं है तो वो हमें छुएगा कैसे। इस तरह की वो कह रही थी। उन्होंने कहा कि नहीं हमारा जो कृष्णा है वही ही हमारा ईश्वर है, वही हमारा सारा कुछ है। तो गाइस अब नेक्स्ट देखेंगे क्या होने वाला है। यहाँ तक ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू, बाय बाय।